वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बनाए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे की तैयारी की तरदीद कर दी। कहा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा दुरुस्त नहीं। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कारोबारी अफराद, सिविल सर्वेंट और नेक नियति से काम करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ ज़ेरे गौर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ आई हैं। ज़ेरे गर्दिश मुसवदा फारूक एशनाई के मुसवदे से मिलता जुलता है। वज़ारत क़ानून ने भी मुसवदा गलत करार दे दिया। कहा अभी तो मुसवदे की तैयारी ही शुरू नहीं की। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में नैब के इख्तियारात इंतहाई महदूद करने की तजावीज़ सामने आई थी। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब को सिर्फ 1 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की तहकीकात का इख्तियार होगा। काबीना, ECC, मुश्तरका मफादात कौंसिल, एक्नेक के साथ विफाकी और सूबाई पॉलिसी साज इदारों के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकेगा। नैब निजी शख्स के बारे में किसी सरकारी ओहदेदार को माली फ़ायदा या कोई असासा दिए जाने तक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी और मुजव्वज़ा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 16 नवंबर 1999 से होगा। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। एक रोज में 26 अमवात, 806 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 327 हो गई। बीमारों की तादाद 14,885 हो गई। पंजाब कोरोना केसेस में अब भी तमाम सूबों से आगे। केसेस की तादाद 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915 केसेस। इस्लामाबाद में बीमारों की तादाद 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330 केसेस रिपोर्ट। 3,425 अफराद सेहतियाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में से 65% 50 साल से कम उम्र हैं। वज़ारत कौमी सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दिए। हुक्काम वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में बड़ी तादाद मर्दों की है। कोरोना से मौत का शिकार होने वालों में से 61% वेंटिलेटर्स पर रहने के बाद इंतकाल कर गए। आलमी इदारों ने पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर दी। खबरदार किया कि नरमी से वायरस की शरह बढ़ सकती है। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में ब्रीफिंग। आलमी बैंक, ADB समेत आलमी मालियाती इदारों और डोनर नुमाइंदों की शिरकत। इजलास को बताया गया कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुआशरे में गुर्बत बढ़ सकती है। बहरान ज़्यादा देर बरकरार रहा तो मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, बरामदात बुरी तरह मुतासर होंगी। अब निजी स्कूलों को हर सूरत फीस में 20% रियायत देना होगी। नई कानून साजी के बाद पूरी फीस वसूल करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल की गुफ्तगू। कहा अदालत ने दरखास्त निपटा दी। हाई कोर्ट में अब ये मामला ज़ेरे समाअत नहीं। फिल वक्त अप्रैल और मई की फीसों में 20% कमी की गई है। ज़रूरत हुई तो 20% कमी को मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। कराची की मोबाइल फोन मार्केट के दुकानदारों ने ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार बहुत मंदा है। लोगों की अक्सरियत ऑनलाइन खरीदारी की तरफ माइल नहीं हो रही। इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन, कारोबारी मराकज़ में शटर आधा गिराकर दुकानें खोली गईं। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद पुलिस का नाकों पर सख्ती का फैसला। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के दूसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। फैसल ईदी का कोरोना का दूसरा टेस्ट गुज़श्ता रोज किया गया था। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। उम्रा, तवाफ और नमाज के लिए हरम शरीफ जल्द खोल दिया जाएगा। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दे सकेंगे। 1 मई को पाकिस्तान को एक और खुशखबरी मिलेगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं दुनिया में तारीखी तौर पर तेल और तवानाई की कीमत में कमी आई है।
पहली तारीख से मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में खातिर खा कमी होगी। ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा। तमाम चीज़ों की कीमतों में फ़र्क पड़ेगा। कोरोना की सूरत हाल में हमारे आलमी दोस्त लचक दिखा रहे हैं, मराआत देने के लिए राजी हैं। बजट जून के पहले हफ्ते में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा, फील्ड अस्पताल और एहसास किफालत सेंटर में काम का जायजा लिया। 2 रोज़ कबल सुबकदोश होने वाली फिरदौस आशिक आवान भी वज़ीर आला के हमरा थीं। टाइगर फोर्स के जवानों से मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार को टाइगर फोर्स की कैप भी पहनाई गई। बरतानिया में कोरोना से एक और पाकिस्तानी डॉक्टर जाँ बहक। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर नासिर खान बोल्टन अस्पताल में 2 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। 45 बरस के डॉक्टर नासिर मेडिकल कंसल्टेंट थे। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक और पाकिस्तानी का इंतकाल हो गया। परवेज इकबाल ह्यूस्टन में डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक थे। तदफीन में लोगों ने मास्क पहनकर शिरकत की। अमेरिका में कोरोना से जाँ बहक 5 अफराद समेत 7 लोगों की मैयतों की वतन रवानगी। भारत को अक़लियतों के लिए पहली मरतबा खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की 2020 की रिपोर्ट जारी। मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल पर शदीद तनकीद। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। अमरीकी कमीशन की बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद। रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुताद्दिद मुस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरियों को एक तरफ काबिज भारतीय अफवाज का जुल्म, दूसरी जानिब कोरोना वबा का सामना है। इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं कि खित्ते में सबसे तेजी से कोरोना वबा मकबूजा कश्मीर में फैल रही है। भारतीय हुकूमत कोरोना को कश्मीरियों की नस्लकुशी का हथियार बना चुकी है। ये मुसलमानों और कश्मीरियों से नफरत की मोदी की घिनौनी सोच का मजहर है। कुतुब शिमाली के ऊपर ओजोन की तह में बनने वाला तारीख का सबसे बड़ा सुराख भर गया। कुतुब शिमाली के ऊपर ओजोन की तह के सुराख की 10 मार्च और 25 अप्रैल की तस्वीर जारी कर दी गई। कुतुब शिमाली के ऊपर ओजोन की तह में यह सुराख रवां साल के आगाज में बना था। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं के नाम खत। मीडिया, प्रेस की आज़ादी और इंसानी हुकूक की 74 तंजीमों की जानिब से लिखे गए मुश्तरका खत में तमाम सहाफ़ियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। CPJ की जानिब से कोरोना वबा के दौर में मोतबर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का खास तौर पर जिक्र किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 48 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकीला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। लाजवाब अदाकारी से लोगों को मुतासिर करने वाले भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। इरफान कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे और मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी अब से चंद रोज़ कबल हफ्ते को हुआ। इरफान ने कई फिल्मों में शानदार अदाकारी से लोगों को गर्विदा बनाया। उनकी मशहूर फिल्मों में हिंदी मीडियम, पीको, स्लम डॉग मिलियनेयर और लाइफ ऑफ पाई शामिल हैं। और कादिर भाई गूगली करो तो आप इमेजिन करेंगे वो टाइम कैसा होगा। और मेरा ड्रीम था। दूसरा स्पेशलिस्ट सईद अजमल ने लेजेंडरी अब्दुल कादिर को अपना ड्रीम बॉलिंग पार्टनर चुन लिया। सईद अजमल ने कहा, अब्दुल कादिर की गूगली बेहतरीन थी, जबकि दूसरा उनका हथियार है। दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहती। T20 कप्तान बाबर आजम ने अपनी ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैनों की जोड़ी बता दी। बाबर आजम ने यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को फेवरेट बैट्समैन करार दे दिया। कहा, मोहम्मद यूसुफ की क्लास और यूनुस खान का हार ना मानना बहुत पसंद है।
अपने शहर के मुताबिक सहर व अफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े के पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रुश्तो हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। नाक में और पेट में चला जाएगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान आजीन जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।